हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था किसी मैसेज का हेमिंग कोड कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो मैसेज हम लोग ट्रांसमिट करते हैं उस मैसेज में कैसे हम लोग एरर फाइंड आउट करते हैं, उस मैसेज को कैसे करेक्ट करते हैं। यस, राइट ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। डिटेक्ट द एरर इफ एनी फ्रॉम द फॉलोइंग received message and give the correct message. The message is 111 0111110। यस, प्रॉब्लम लिख ली सबने? सर मैसेज रिपीट कर दीजिए। मैसेज इज 111 0111110। ठीक है, प्रॉब्लम लिख ली? यस सर। चलिए, लेंथ निकालिए मैसेज की, कितनी लेंथ है मैसेज की और किसमें कितने पैरिटी बिट होंगे। फाइंड आउट द length of the message and the number of parity bits in the given message. What is the total length of the message? 10। 10. Then how many parity bits are there? कितने parity bits होंगे? सर 16। 16 होंगे बेटा। This is the total message, received message. This is the total received message, not the sorry, not the code. This is the Hamming code message. मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस सर। कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे? ठीक है बेटा, जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम लिखाई है, डिटेक्ट द एरर इफ एनी फ्रॉम द सर 4 पैरिटी। फॉलोइंग 4 पैरिटी बिट्स। ठीक है। 4। मैसेज लेंथ आपको 10 दी हुई है। सी द पिक्चर इन द स्क्रीन। मैसेज लेंथ इज 10, therefore put the formula m plus k plus 1 is less than or equal to 2 की पावर k. In this problem m plus k is equal to 10. Put the value m plus k 10 plus 1 is less than or equal to 2 की पावर k. तो इससे क्या निकला? k की वैल्यू कितनी निकली? 4। ठीक है। What is the value of k? It is 4. Therefore there are 4 parity bits and the length of the message is 6. तो मैसेज हमारा था वो 6 बिट का था। 6 प्लस 4, तो जो हेमिंग कोड हमारा बना वो हमारा 10 बिट का बना। ठीक है, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट, जो फर्स्ट पैरिटी बिट होगा वो कहाँ पे होगा? फर्स्ट पोजीशन पे होगा, P0। देन P1, P1 के बाद फोर्थ पोजीशन पे क्या होगा? P2। और एट्थ पोजीशन पे होगा P3। देन राइट साइड से हमने मैसेज लिखना शुरू किया, M0 M1 M2 M3 M4 एंड M5। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर वो हैमिंग कोड की बस फाइल्स दिख रही है, हैमिंग कोड 1 हैमिंग कोड 2, वो ओपन नहीं दिख रही है क्या बेटा? स्क्रीन पे। सर वो सिर्फ फाइल वाइज दिख रही है, हैमिंग कोड 1 हैमिंग कोड 2 ऐसे अच्छा ऑप्शन करके ओपन नहीं है अच्छा अच्छा, फाइल फाइल। दिख रही है। यस सर। अब दिख रही है? नो सर। अभी भी नहीं आ रहा? स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा है, आपका फेस आ रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नो सर।
बेटा आ रहा? ये सर सर स्क्रीन दिख रही है, वो फाइल ओपन नहीं है बस। नहीं, फाइल ओपन की नहीं आ रही है? नहीं सर। मेरी स्क्रीन तो फाइल आपकी दिख रही है पूरी ओपन। सर इमेज नहीं ओपन है सर। इमेज ओपन नहीं हो रही है? नो सर, बस फाइल नेम वाइज है। अब आ रही बेटा? यस सर। अब आ गई? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, तो इसमें हमने निकाला जो मैसेज था ये 10 की लेंथ थी। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स। ठीक है बेटा, इसमें वैल्यू रखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and at the position of first position the parity bit is P naught, second position P1, देन फोर्थ पोजीशन पे आपका P2 होगा, और एट्थ पोजीशन पे P3 होगा। और जो मैसेज था हमारा, हमने राइट साइड से लिखा M0 M1 M2 M3 M4 एंड M5। देन पुट द वैल्यू ऑफ हेमिंग कोड मैसेज, दैट इज 111 0 11 11 10। ये हमने वैल्यू रखी है 111 0 11 11 10। अब हमको ये हमारा जो इवन है, इवन इवन आपका पैरिटी का था हेमिंग कोड मैसेज, इवन पैरिटी वाला, उसके लिए हमने टेबल बनाई। ये पहला कॉलम होता है पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट, चेक वंस बिट फॉर इवन पैरिटी। जब हमने लास्ट क्लास में देखा था, पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट, चेक द वंस बिट फॉर इवन पैरिटी। ठीक है, पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट में पहली पोजीशन क्या है? सर पी नॉट। यस। सर, कल आपने जो क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, उसमें मैसेज लेंथ 7 थी, फिर हाँ आपने उसमें पैरिटी बिट्स को भी ऐड करा था, फिर उसके बाद में 11 हो गया था, तो आपने 1 से 11 तक लिखा था। जी। सर, तो इसमें मैसेज लेंथ 10 है, अगर इसमें भी पैरिटी बिट्स ऐड करेंगे तो 1 से 14 तक लिखेंगे ना हम लोग। नहीं बेटा, दिस इज नॉट द मैसेज, दिस इज द हेमिंग कोड मैसेज। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, डिटेक्ट द एरर इफ एनी फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड मैसेज। हमने एक मैसेज ट्रांसमिट किया हुआ है, उस मैसेज में पैरिटी बिट को इंक्लूड करके उसको हेमिंग कोड बनाया हुआ है, और वो हेमिंग कोड मैसेज हमारा ट्रांसमीटर एंड से ट्रांसमिट हुआ और रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ। जो रिसीव हुआ वो हेमिंग कोड मैसेज रिसीव हुआ है। दिस इज द हेमिंग कोड मैसेज, नॉट द ओरिजिनल मैसेज। ठीक है, दिस मैसेज विल इंक्लूड द पैरिटी बिट्स। तो इसमें आपका जो ये हमारी लेंथ दी हुई है 10, दिस इज द m प्लस k। m इज द मैसेज लेंथ, k इज द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स। जो 10 हमें दिया हुआ है वो m प्लस k की वैल्यू दी हुई है,
ये फार्मूला होता है m प्लस k प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर k. In this formula m plus k is the Hamming code message length, that is the 10. ठीक है, ये 10 यहाँ पे रखा. दिस इज 1 लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर k. यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल के आई? k इज इक्वल टू 4. क्योंकि अगर k यहाँ 3 रखेंगे 2 की पावर 3 8 होता है और 8 11 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए k की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है. पुट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4 and 2 power 4 is 16. 16 is greater than 11. Therefore, k is equal to 4 and m plus k is equal to 10. Therefore, m is equal to 10 minus 4 is equal to 6. m की वैल्यू कितनी निकल के आई? 6. ठीक है, तो मैसेज की जो लेंथ थी वो 6 है, पैरिटी बिट्स 4 है. टोटल हैमिंग कोड मैसेज जो निकल के आया है वो हमारा निकल के आया है 10 बिट्स का. इज दिस क्लियर? यस सर. ठीक है, उसके बाद हमने 1 to 10 लिखा. 1 to 10 लिखने के बाद आपने वो P0 P1 P2 P3 लिखा एंड M0 M1 M2 M3 M4 M5 लिख लिया. इसके बाद इसकी वैल्यू लिख ली. अब वही टेबल बनाते हैं जो हम लोग पिछली प्रॉब्लम में बनाई थी. पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट, चेक द वंस बिट फॉर इवन पैरिटी. तो पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट क्या है? फर्स्ट पैरिटी बिट हमारा P0 है. P0 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1. इस केस में क्या लेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 लेंगे, 1 छोड़ेंगे, तो क्या हो गया? 1 3 5 7 9. ठीक है बेटा, 1 3 5 7 9. अब देखिए फर्स्ट पोजीशन में क्या लिखा हुआ है? 1. थर्ड पोजीशन में क्या आ रहा है? अगेन इट इज 1. फिफ्थ पोजीशन में देखिए क्या है? फिफ्थ पे आपका 1 आ रहा है. ठीक है, फिर 7 पे 1 और 9 पे 1 दिखाई दे रहा है. कितने वंस हो गए? 1 2 3 4 5. देयर आर 5 वंस. देयरफॉर पैरिटी इज ऑड. इसको इवन बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 1 रखेंगे. अब इसकी पैरिटी क्या हो गई? इवन हो गई. ठीक है, फिर नेक्स्ट P1. P1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2. तो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, दो लेंगे, 2 छोड़ेंगे, तो 2 हो गए आपके. 2 3 4 5 छोड़ दिया. 6 7 6 7 के बाद 8 9 छोड़ दिया. 10. ठीक है, एट द पोजीशन ऑफ सेकेंड देयर इज ए 1. एट पोजीशन थर्ड देयर इज आल्सो 1. सेकेंड पे भी 1 है, थर्ड पे भी 1 है. 4 5 को छोड़ दिया. क्या? 6 7. 6 7 पे आपका अगेन इट इज 1 1 एंड एट पोजीशन 10 इट इज 0. ठीक है, कितने वंस हो गए? 1 2 3 4. देयर आर 4 वंस. 4 वंस मीन्स पैरिटी इज इवन. इसको यहाँ पे 0 रखेंगे इवन के लिए. सिमिलरली P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 2 की पावर 2 की पावर 2 इट इज 4. तो फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ लेंगे, 4 छोड़ेंगे. 4 5 6 7 लिख लिया. 8 9 10 11 8 9 10 को छोड़ दिया. 4 5 6 7. 4 पे क्या है? देखिए ऊपर 4 पे क्या लिखा हुआ है? 0. 5 पे 1. 6 पे अगेन इट इज 1. 7 पे इट इज 1. टोटल 1 कितने हो गए? 1 2 3. क्या हो गई इसकी पैरिटी? ऑड. इवन बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 रखेंगे. ठीक है, इन द लास्ट P3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 दैट इज 8. 8th पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, जितने बिट्स आएंगे सब ले लेंगे. 8 9 10 3 बिट्स आएंगे. 8th पोजीशन में क्या है? इट इज 8th पे आ रहा है 1. 9 पे इट इज 1. 10 पे 0. इसकी पैरिटी क्या हो गई? 2 वंस हैं, इवन हो गई, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया? इतनी चीज समझ में Yes, आएगी नहीं sir. अंदर? ठीक है, अब Yes, ये sir. जो हमने पैरिटी बिट्स निकाले हैं इसको डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे. एरो बना हुआ है डाउनवर्ड टू अपवर्ड. इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 1 0 1. राइट डाउन 0 1 0 1. बाइनरी में कितना, इसमें कितना आ गया? हेक्साडेसिमल में 5. 0 1 0 1 क्या होता है? 5. देयरफॉर एरर इन द फिफ्थ कॉलम. ये बता रहा है कि किस कॉलम पे एरर है? फिफ्थ कॉलम पे एरर आ रही है.
अब देखिए फिफ्थ कॉलम पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ रहा है, इट इज 1, 5 पे 1 है, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। जो एरर हमारी इस फिफ्थ कॉलम पे एरर आ रही है, इसकी वैल्यू 1 थी, दैट मीन्स इन द ओरिजिनल मैसेज इट इज 0। ये ऑन द वे चेंज हुआ, बिट चेंज होकर के 1 हो गया, 0 का 1। therefore the correct message is 111 00 again 111 0। is that clear? yes बेटा, किसी कोई डाउट? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए राइट ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। detect the error if any detect the error if any from the following Hamming code message, from the following Hamming code message and give the correct message, and give the correct message. The message is 00 10 10 000 11। I repeat the message, it is 00 10 10 000 11। ठीक है, लिख लिया बेटा? Yes, sir. चलिए सिंप्लीफाई करिए। simplify this, find out the error। इसमें कितने पैरिटी बिट्स होंगे? हाउ मेनी पैरिटी बिट्स इन दिस मैसेज? व्हाट इज द So टोटल 4. लेंथ? 4। टोटल लेंथ इज इक्वल टू कितने बिट का मैसेज है 11। ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बिट का मैसेज है। दिस इज द 11 बिट हेमिंग कोड मैसेज। पुट द वैल्यू इन द फार्मूला m plus k, m plus k is equal to 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इट इज 4। ठीक है, therefore पैरिटी बिट्स आर P0 P1 P2 P3। ठीक है, जैसे आपने प्रॉब्लम की सेम यही है। टेबल बनाइए, पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट, check the ones bit for even parity। then find out the error। इस बेटा क्या निकल गया है?
हाँ बेटा, किसी निकल के आया? सर करेक्ट मैसेज आएगा 00101101 00 एरर किस पोजीशन पे आ रही बेटा? 7th पोजीशन पे सर। 7th पोजीशन पे। यस सर। द एरर इज एट द 7th पोजीशन। 7th पोजीशन। यस सर। ठीक है, सभी कह रहा है एरर आएगी आपकी 7th पोजीशन पे एंड द करेक्ट मैसेज इज। यस बेटा। सर 001001010011। यस, ठीक है, दिस इज द राइट मैसेज। एरर आएगी 7th पोजीशन पे एंड द करेक्ट मैसेज इज 001010110011। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट है कि किसी भी नंबर का हेमिंग कोड निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, yes, write on the problem. Obtain the Hamming code for decimal 8. Obtain the Hamming code for decimal 8. ठीक है, किसी भी नंबर का हम हेमिंग कोड निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमें 8 दिया हुआ है, 8 मीन्स बाइनरी इट इज 1000। बाइनरी में क्या हो जाएगा? 1000। तो मैसेज हमारा कितने बिट का हो गया? 4 बिट का। m इज इक्वल टू 4। use the formula m plus k plus 1 is less than or equal to 2 की power k. Put the value of m and find out the value of k. k कितना आएगा? सर 3। यस बेटा, 3। 3। ठीक है, k की वैल्यू 3 हो गई। टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4 + 3 7। ठीक है, वैसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एट फर्स्ट पोजिशन P0, सेकंड P1 एंड फोर्थ पोजिशन P2। रिमेनिंग पोजिशन पे मैसेज आ जाएगा M0 M1 M2 M3। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द हेमिंग कोड मैसेज।
यस बेटा, निकला किसी का? एनीवन? टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। क्या बेटा, किसी का नहीं आ रहा? ये देखिए, ऑब्टेन द हैमिंग कोड फॉर डेसिमल 8, ये निकाला हुआ है। इसमें P0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। P1 की वैल्यू 1 आ रही है। P2 की वैल्यू कट गई, इट इज क्या होगी? 0। P2 इज 0। वाई इट इज 0? P2 क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 2 4। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7 लेंगे। 4 पे P2 है, 5 पे 0 है, 6 पे 0 है, 7 पे 0 है। तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज 0। मैसेज क्या निकल के आएगा? 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? स्तुति? संगम? यस सर, आ रही है। सिंप्लीफाई हुआ है कि नहीं हुआ? नो सर। बेटा ये सामने देखिए, हमने इसको सॉल्व करके दिखाया आपको। ऑब्टेन द हेमिंग कोड फॉर डेसिमल 8, इस तरीके से निकालेंगे। एंड द मैसेज इज, हेमिंग कोड मैसेज इज क्या आएगा? 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है, इस तरीके से किसी भी नंबर का हम हेमिंग कोड निकाल सकते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए कोड कन्वर्टर का देखेंगे। कोड कन्वर्टर के कैसे बनाते हैं? ठीक है, यस, राइट ऑन द प्रॉब्लम। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, design and implement a BCD to Hamming code converter
design and implement a BCD to Hamming code converter for event parity। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक पैरिटी मेंशन ना की जाए बाय डिफॉल्ट हम लोग इवेंट पैरिटी लेके चलते हैं। अगर पैरिटी मेंशन की गई है कि आपको ऑड पैरिटी के लिए निकालना है तब तो अलग बात है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम लोग इवेंट पैरिटी लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिजाइन करेंगे ये देखते हैं, क्योंकि अगर आप एक एक सिंगल सिंगल नंबर का निकालेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग सिंगल सिंगल नंबर ना निकाल करके कैसे एक साथ निकालते हैं टेबल में, उसको देखते हैं। ये देखिए इस स्लाइड मैंने ओपन किया, डिजाइन अ बीसीडी टू हेमिंग कोड कन्वर्टर फॉर इवेंट पैरिटी। इनपुट लिख लिया, इनपुट हमारे बीसीडी नंबर है B3 B2 B1 B0। आउटपुट क्या होंगे, हेमिंग कोड मैसेज होंगे। हेमिंग कोड मैसेज मींस पहले तो हमको वही चीज निकालनी पड़ेगी कि 4 बिट का इनपुट है, कितने बिट के पैरिटी इसमें ऐड करेंगे, 3 बिट का, इसीलिए हमने एक नंबर 8 का निकाला था। 8 नंबर, इट इज ए बीसीडी नंबर। इसके लिए हमें कितने पैरिटी बिट की रिक्वायरमेंट थी, 3 पैरिटी बिट। तो 4 + 3 7, तो जो हमारी मैसेज की लेंथ होगी वो कितने बिट की होगी, 7 बिट की होगी। ठीक है, कौन कौन 7 बिट होंगे, H0 H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। ये आपके हेमिंग कोड आएंगे आउटपुट, H6 H5 H4 H3 H2 H1 H0। ठीक है, अब इसमें उसी तरह नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देन पोजीशन 1 पे क्या होगा, P0 होगा। पोजीशन 2 पे P2 होगा, सॉरी P1, P0 P1 और P2 जो हमारा होगा वो 4th पोजीशन पे होगा। तो 4th पोजीशन में हमने P2 लिख दिया। रिमेनिंग जो बिट्स बचते हैं उन पोजीशन पे क्या होंगे, B3 B2 B1 B0। तो ये आपका B0 कहाँ पे होगा, आपकी पोजीशन नंबर 7 पे B0 लिखा हुआ है। B0 के बाद दिस इज B1 B2 और ये आपका B3। ठीक है, तो इसमें जो टेबल बनाएंगे इनपुट को देखते हुए, अपने इस इनपुट को देखते हुए हम क्या करेंगे, जहां जहां पे B3 है B3 की वैल्यू रख देंगे। ये देखिए 0 0 यहां से लेके ये पूरा B3 रख दिया एज इट इज। B0 की जगह पे B0 पूरा रख देंगे, B1 की जगह B1 लिख दिया, B2 की जगह पे B2 लिख दिया। अब जो एम्प्टी पोजीशंस है हमारी, कौन कौन सी एम्प्टी पोजीशंस हैं, H6 हमारा ये हमें निकालना होता है, H5 निकालना होगा और H3 निकालना होगा। ठीक है, H4 H2 H1 H0 ये हमारा इनपुट से आ गया। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगी, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक चीज लिखें। इसको आप ओरली निकालेंगे। कैसे, ये आपने लिख लिया यहाँ पे पूरा इनपुट देख करके, जो B3 B2 B1 B0 थे वो लिख लिए। अब इसको निकालना है P0 को, जैसे तो P0 निकालने के लिए क्या होगा, 2 की पावर 0। 2 पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 छोड़ेंगे 1 लेंगे। तो अब देखिए पोजीशन नंबर 1, फिर 3, 5, देन 7। 1 3 5 7 चेक करेंगे, 1 3 5 7 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 0 0, सब पे 0 है। तो P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवेंट पैरिटी के लिए इट इज 0। सिमिलरली P1 निकालेंगे, इसमें कहीं 1 आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। P2 पे आएंगे, P2 पे भी देखेंगे सारे 0 हैं, तो P2 की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे 0 हो गई। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, मीन्स 0001 पे। जब 0001 को देखेंगे, P0 निकालने के लिए फर्स्ट पोजीशन को लेंगे, फर्स्ट का थर्ड लेंगे, थर्ड का फिफ्थ लेंगे, फिफ्थ का 7th लेंगे। देखिए 7th पे 1 आ रहा है, बाकी सब क्या है हमारे 0 हैं। सिंगल 1 आ रहा है, सिंगल 1 का मतलब क्या हो गया, ऑड पैरिटी। इसको इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। फिर सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, 2 लेंगे 2 छोड़ेंगे, तो सेकंड की से स्टार्ट करते हुए सेकंड थर्ड लेंगे, 4 5 को छोड़ दिया, फिर क्या लिया, 6 7 को लिया। तो सेकंड में हमारा P1 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। थर्ड पे हमारा क्या है, 0। इसके बाद ये भी हमारा 0 एंड 1 है, मतलब सिंगल 1 आ रहा है। सिंगल 1 का मतलब ऑड पैरिटी हो गया, तो यहाँ पे 1 लगा करके इसको इवन पैरिटी बना लिया। अब आइए P2 पे, P2 निकालना है। P2 मीन्स 4th पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, 4 लेंगे 4 छोड़ेंगे, 4 5 6 7 को लेंगे, 4 5 6 7 को लेंगे,
तो फोर्थ पोजीशन पे क्या हमारा P2 है, 5 पे 0 है, 6 पे 0 है, 7 पे 1 है, मतलब यहाँ पे भी सिंगल बना रहा है। तो सिंगल बना रहा है, इसको इवन पैडी बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से ओरली वैल्यू निकालेंगे, लिख लिख के नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर लिख लिख के करेंगे तो 0 से लेके 9 तक निकालते निकालते आपको 1 घंटा लग जाएगा। इस तरह से पूरा ओरल निकालते हुए वैल्यू निकालते जाएंगे। इससे ये टेबल बन जाएगी। जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारा जो H6 है वो क्या है, B3 है। H6 के बाद H क्या लिखा हुआ है इसमें, H6 आएगा, H6 के बाद होगा H5। जैसे H नहीं, H6 पे आ रहा है आपका H6, H6 पे हमारा क्या है, ये तो हमें सॉल्व करना है। H6 को सॉल्व करना है, H5 को सॉल्व करना है, H4, H4 इज इक्वल टू हमारा है B3, H4 इज इक्वल टू B3। फिर H2 को सॉल्व करना है, H1, H1 इज इक्वल टू हमारा B2 है, H सॉरी H2 इज इक्वल टू B2 है, H1 इज इक्वल टू B1 है, और H नॉट इज इक्वल टू B नॉट है। ये टेबल से सिंपली सीधे मिल रहा है, इसके लिए केएमएफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। H नॉट B नॉट है, H1 B1 है, H2 B2 है, और H4 हमारा B3 है। इतनी वैल्यू हमको सीधे टेबल से मिलनी डायरेक्ट। तो रिमेनिंग हमारे जो बचते हैं, क्या क्या बच रहे हैं, H6, H5 एंड H4, सॉरी H3, H6, H5 एंड H3, इनके लिए केएमएफ सॉल्व करेंगे। ये मैंने केएमएफ सॉल्व करी हुई है। पहले हमने H6 के लिए करी, उसकी वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद H5 के लिए किया, उसकी वैल्यू निकाल ली। और H5 के बाद क्या है, H3, तीनों की वैल्यू निकाल ली। जब तीनों की वैल्यू निकल आएगी तो तीन हमारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे। एक एक्सप्रेशन ये आया हुआ है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, तीसरा ये है। ठीक है, H6, H5 एंड H3, तीनों हमारे एक्सप्रेशन आ गए। तीन एक्सप्रेशन ये हो गए, बाकी हमारे जो चार हैं वो हमें इनपुट से मिल रहे हैं। तो चार हमारे इनपुट हो गए और तीन हमारे ये हो गए। टोटल हमारे 7 आउटपुट्स होने चाहिए, सर्किट हमारा बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। इस तरीके से हम लोग किसी भी कन्वर्टर को डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी कन्वर्टर के कोड को हेमिंग कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये हमने इवन पैडी के लिए किया है, ऑड पैडी के लिए इसी तरीके से हो जाएगा। ऑड पैडी बनाएंगे, किस तरह से ऑड पैडी बनेगी, उसके लिए सर्किट बन जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। Now this is all about the Hamming code. इसमें किसी कोई डाउट? No, sir.